नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। हम आपके साथ पूनम पांडे नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। भाजपा प्रचार तंत्र की पार्टी। सुल्तानपुर में बोले माता प्रसाद पांडे, किसी का घर लूट लो और उसको अनुदान दो, हल्ला करो, जीएसटी की घटी दर पर कहा। उत्तर प्रदेश के सदन में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे बुधवार शाम निजी कार्यक्रम में सुल्तानपुर पहुंचे। यहां शहर स्थित सपा नेता शिवम पांडे के आवास पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर हमला बोला। माता प्रसाद पांडे ने जीएसटी दरें कम होने के सवाल पर कहा, भाजपा से कोई प्रचार सीखे, वो प्रचार तंत्र की पार्टी ही है। कोई न कार्यप्रणाली है न कोई विशेष नीति है। जीएसटी जब लगाई थी तब 12 बजे रात को कहा था बड़ा अच्छा काम किया था। जब कम करके बोल रहे हैं बहुत अच्छा, ये वैसे ही है जैसे किसी का घर लूट लो और उसको अनुदान दो और हल्ला करो, आज तुमको अनुदान देने आए हैं। उन्होंने आगे कहा, विश्व व्यापार का जो दबाव है उसी कारण इन लोगों ने जीएसटी कम किया। उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, इतने महंगे सामान कोई खरीद नहीं सकता था, इसलिए कोई एहसान नहीं किया। केशव के सपा के जाने के बयान पर कहा, हम कहते हैं वही जाने वाले हैं, सपा आने वाली है। उधर आजम खान के जेल से निकलने पर सपा के किसी नेता के नहीं पहुंचने पर माता प्रसाद ने कहा कि सबको पता भी नहीं था। मैं खुद पुणे में था, मुंबई में मैंने टेलीविजन पर देखा। वो हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और उनका बहुत सम्मान है। अखिलेश यादव भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। न पहुंचने का मतलब यह नहीं उनके किसी प्रकार के सम्मान में कमी है। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग तरफ गांव गांव पहरा दे रहे हैं। इतनी पुलिस संख्या है, तब जब थाने में 13 पुलिस कांस्टेबल थे तब इतना पहरा नहीं होता था। अब थाने में 70-70 कांस्टेबल हैं। गांव थोड़े हैं, जनता लाठी लेके गांव अपना घर रखा रही है। चोरी होती है, चोरी लिखी नहीं जाती है। कोई लिखवा देता है, उसके ऊपर दलालों से दबाव डालवाया जाता है उसको खत्म कराने के लिए। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार कह रही है ऑल इज वेल, सब अच्छा, आपको क्या लगता है? हम समझते सरकार का अच्छा, जनता का कुछ। ऑल इज वेल फॉर ऑल इज कानून वेल। व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था इतनी खराब है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या गांव गांव हल्ला हो रहा है कि चोर आए कि नहीं। हम लोग तरफ गांव गांव पहरा दे रहा है। इतनी पुलिस संख्या, जब थाने में 13 पुलिस कांस्टेबल होते थे तो इतना पहरा नहीं मिलता। अब थाने में 70 और गांव थोड़े हैं, पुलिस कांस्टेबल है, जनता लाठी लेके गांव गांव अपना घर रहा है। मैं आज ही आकर के चोरी होती है, चोरी लिखी नहीं जाती है, डकैती लिखी नहीं जाती है। कोई लिखवा देता है तो उसके ऊपर दलालों से दबाव डाला कर उसको खत्म कराने की कोशिश हो। जब कुछ इनके पास जानकारी है ही नहीं है, ये खुद इनके आदमी हमें नहीं कहते ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी क्यों हो रही है। सरकार को इसे गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो हमारे डीजी हैं, बड़े योग्य डीजी हैं, वो तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारे यहाँ एक एक गांव में 5-5 घर में एक एक रात चोरी। हम जहाँ चोरी होती है अपने क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सारी चोरियां, मैंने चिट्ठी लिखी एसपी को, शाम कुछ नहीं कहा तो जनता को आप तनख्वाह लो, खर्चा लो और जनता पहरा दे गांव में अपनी रक्षा के लिए। तुम्हारी क्या जरूरत, जो हमें ही करना तो क्या जरूरत। मतलब पुलिस जो है मस्त है और जनता त्रस्त। आपको नहीं लगता? अब ये शहर है, यहाँ तो नहीं, लेकिन गाँव में जाओ देखो कितनी परेशान है। अब पुलिस सबसे ज्यादा परेशान करती है। एक दरखास्त पा जाती है तो उस आदमी का चमड़ा निकोल लेती, लाओ ये अच्छा, वो सुलह भी करे ना, ऐसे नहीं सुलह होगा, पहले 10 डालना होगा। ये पुलिस तो अनियंत्रित है, पुलिस लूट का माध्यम है। बस, धन्यवाद। अब चलें। सरकार जीएसटी की दरें कम कर दी है, भाजपा उसका प्रचार प्रसार कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा से कोई प्रचार सीखे। भाजपा प्रचार तंत्र की पार्टी नहीं है, कोई ना कार्यप्रणाली है, न कोई विशेष नीति है, प्रचार की पार्टी है। अगर जीएसटी को प्रचार कर रही है तो क्या है, जीएसटी जब लगाई थी तब भी 12 बजे रात को प्रचार किया था, बड़ा अच्छा काम किया। अब कम करके बोल रहे हैं तो कह रहे हैं बहुत अच्छा। ये जो स्थिति है ये वैसे है जैसे किसी का घर लूट लो और उसके बाद उसको अनुदान दो और हल्ला करो, आज उनको अनुदान देने आए। ठीक वैसे परिस्थिति है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि 2027 में सपा जाने वाली है, क्या कहेंगे? अब
हम तो कहते हैं वही जाने वाले हैं, सापा आने वाली है। सापा नहीं जाने वाली, सापा आने वाली है। लेह लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रदर्शन हो रहा है लगातार, जिसमें चार जानें जा चुकी हैं और भाजपा कार्यालय को तोड़फोड़ हुई है। देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। लद्दाख को और लेह और कश्मीर को, जो एक सूबा था, उसका जब उन्होंने बंटवारा किया, लद्दाख को भी एक सूबा बना दिया, कश्मीर को अलग बना दिया, जम्मू कश्मीर को। उसके बंटवारे से वो लोग पीड़ित थे। वो लोग चाहते थे कि हम रहें, हमें भी स्वायत्तता मिले, और उसको भी केंद्र शासित बना दिया। इसलिए उनको दिक्कत है, इसलिए वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे राज्य का बॉर्डर का जगह है, वहाँ से चीन भी पहुँच सकता है वहाँ से। इसे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, आंदोलन को समझना चाहिए, आंदोलनकारियों से बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। सर, आजम खान 2.25 साल बाद जेल से बाहर आए, सपा का कोई बड़ा नेता रिसीव करने नहीं पहुंचा, क्या वो सिर्फ मुस्लिम चेहरे के नाते इस बार? भाई, जेल से निकलने के बाद एक तो सबको पता भी नहीं था, मैं खुद पूना में था, मुंबई में मुझे शाम को टेलीविजन पर देखा कि उनका परवाना आया। ऐसा नहीं है, समाज उनका हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर है और उनका बहुत सम्मान है, न केवल पार्टी में बल्कि अलग भी सम्मान है। लेकिन मुलायम सिंह, अखिलेश जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और न पहुंचने का मतलब ये नहीं है क्योंकि किसी प्रकार के सम्मान में कमी है। सर, एक कुड़वार ब्लॉक में, कुड़वार ब्लॉक पड़ता है सुल्तानपुर में, उसमें एक लड़की आत्महत्या कर लेती है या सुसाइड कर लेती है और नामजद तहरीर पड़ती है। तहरीर नामजद पड़ती है और गिरफ्तार अन्य लोग होते हैं जिनके नाम तहरीर पड़ी है, वो रिटायर रहे हैं। देखिए, ये पुलिस की विवेचना का मामला है, इसमें हम पूरी जानकारी हमको नहीं जिसके बारे में हम कुछ कह सकें। लेकिन यह है कि अगर नामजद है और विवेचना में वो उसमें है तो उसे गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे जीएसटी को लेकर के कुछ चीज़ों पे जीएसटी कम की गई, लेकिन जो मेन चीज़ है किताब, बुक, जिस पे पढ़ाई होती है, उस पर कोई फेरबदल नहीं किया गया। उस पर ये बड़ा राजनीतिक प्रश्न है, इस पर हमारे नेता अखिलेश जी बोलेंगे, मैं बोलना नहीं क्या था। जो विश्व व्यापार का दबाव है, उसी कारण इन लोगों ने जीएसटी भी कम किया। उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, इतनी महंगे सामान नहीं खरीद सकता था, तो इन्होंने जीएसटी कम किया, कोई बड़ा हिसाब नहीं किया। जीएसटी पहले ही कम होगी। आपको पहले बताया ना, जैसे किसी घर के लूट लो, बाद में उसे अनुदान देने जाओ, ढोल ताशा बजा के, इनका घर लूट रहा के अनुदान देना है, सेम वही स्थिति। बस। थैंक यू। अच्छा।